topic landscape of the soul from the book Hornbill, lesson number 4. Last part of the lesson, page 79. In this lesson, the writer tells us in this paragraph, the writer tells us outsider art. Outsider art means बाह्य कलाकारों की कला. Getting inside, कला के अंदर स्थान देना. It means बाह्य कलाकारों की कला को कला के अंदर स्थान देना. In this paragraph, the writer describes an artist named Nek Chand. Nek Chand was an untrained artist. He was famous for his masterpiece. He was renowned for his masterpiece, sculpted work with stone and recycled material. He was an exponent of art which received the world by recognition. पॉइंट, नेक चंद कौन है और उसकी उपलब्धि क्या है? नेक चंद एक आर्टिस्ट है और वे अपनी जो एक श्रेष्ठ जो रचना थी, स्कल्पचर माने मूर्ति से बनाई हुई, पत्थरों से काट काट के बनाई हुई, रिसाइकिल्ड मटेरियल जो पुनः प्रयोग में की गई सामग्री से बनाई गई, ऐसी रचना के लिए वो फेमस था, डिनोनिट था. इसके बाद वह जो है एक रॉ आर्ट, ये जो कच्ची कला होती है, उसका एक प्रतिनिधि था, प्रतिपादक था, विच रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. जैसे उसे संपूर्ण विश्व में इसके लिए मान्यता भी मिली. आप लोग पेज देख रहे हो 79. ये जो राइटर, ये पेंटर है, इंडिया बोर्न पेंटर है, भारत में ही जन्मा पेंटर है और ये एक अप्रशिक्षित कलाकार है, लेकिन इसने एक आउटसाइडर आर्ट, बाह्य कलाकारों की कला की जो विचार है उसको विकसित किया और उसने एक स्वर्ग ही क्रिएटेड, अ पैराडाइज यूजिंग बेस्ट मटेरियल. मतलब कहने का बेस्ट मटेरियल का यूज करते हुए, रॉ मटेरियल का यूज करते हुए चंडीगढ़ में एक हेवन का निर्माण किया. ही कट एंड क्लियर द रॉकी प्लेस, और उसने चट्टान वाला स्थान तोड़ा और उसने अपने सपने का निर्माण किया. कहने का तात्पर्य है कि जो उसने मन में सोचा था, कल्पना की थी, उसका निर्माण किया. तो आप लोग पार्ट देखेंगे, लास्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट आज खत्म हो जाएगा, 79 पेज पर होगा. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, बाह्य कलाकारों की कला को कला के अंदर स्थान देना. तो फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूसेट, जो फ्रांसीसी या फ्रेंच का जो चित्रकार है जिसका नाम जीन ड्यूसेट है, उसने न्यूटेड एक सुझाव रखा, द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ग्रट इन द 1940s. 1940 के दशक में आर्ट ग्रट की कल्पना या आर्ट ग्रट के विचार के बारे में सुझाव रखा. किसने रखा? फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूसेट ने. तो प्रश्न आ रहा है कि आप लोग ये आउटसाइडर आर्ट से क्या समझते हो? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द आउटसाइडर आर्ट? आउटसाइडर आर्ट का मतलब
ठीक है। और ये है क्या, आउटसाइड आर्ट का मतलब है कि ऐसे कलाकार, अंडरस्टैंड, जो द आउटसाइड आर्ट रिफर्स टू दोज आर्ट हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें आर्टिस्ट होने का अधिकार ही नहीं है, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी औपचारिक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है। लेकिन कहता है फिर भी सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, फिर भी उन्हें कला की एक अंतर्दृष्टि और प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं पाई और दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू बी कॉल्ड आर्टिस्ट, दे हैव नो राइट टू बी एन आर्टिस्ट, उन्हें आर्टिस्ट होने का अधिकार भी नहीं, लेकिन फिर भी दे शो द टैलेंट एंड आर्टिस्टिक स्किल। तो ये आउटसाइडर आर्ट से समझ में आ गया कि जो आउटसाइडर आर्ट क्या है, ये वह कलाकारों की कला क्या है, ये वह कलाकारों की कला वो है कि जो कलाकार है, जो कला है, कलाकारों को जिनको अपने आप को कलाकार कहने के लिए अधिकार ही नहीं है, और जिन्होंने कोई, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल टीचिंग पाई नहीं है, और लेकिन फिर भी उन्होंने टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट को व्यक्त किया है, प्रदर्शित किया है। इसके बाद बात आती है आर्ट व्रत क्या है, जो अभी बात प्रश्न आ रहा था आर्ट व्रत। ये जो आर्ट व्रत है, ये रॉ आर्ट क्या है ना, किनकी कॉन्सेप्ट है ये मतलब ये डिफिलेट ने ड्यूफेट ने एक सुझाव रखा था, विचार प्रकट किया था, आर्ट व्रत की विचार को प्रकट किया था, सुझाव रखा था आर्ट व्रत का। तो ये वर्क्स ऑफ आर्ट इन दियर रॉ स्टेट, जो रॉ स्टेट का मतलब रॉ स्टेट में एक कच्ची स्थिति में कला की कृति है। आर्ट व्रत क्या है, द वर्क्स ऑफ आर्ट इन दियर रॉ स्टेट, द वर्क्स ऑफ आर्ट जो कला की कृतियां हैं वो रॉ स्टेट में हैं, एज रिगार्ड कल्चरल आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और उन्हें कल्चरल एंड आर्टिस्टिक सांस्कृतिक और कलाकृति प्रभावों की तरह उन्हें माना जाता है। यहाँ पर ये आर्ट व्रत है। तो ये बात सबको समझ में आ गए सब कि फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफ्लेट इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ आर्ट व्रत इन 1940। 1940 के दशक में आर्ट व्रत का विचार प्रकट किया था किसने, फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफ्लेट ने। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी, और अनट्रेन्ड अप्रशिक्षित, विजनरी माने स्वप्नदर्शी, जो अप्रशिक्षित स्वप्नदर्शी की जो कला है, बाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें वह अल्पसंख्यक पसंद है, यानी मतलब कम लोगों की पसंद है। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग, फ्रॉम पॉइंट क्या दिया है कि फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग, ऑलमोस्ट वेल अस्पष्ट शुरुआत, इसकी अस्पष्ट शुरुआत से आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। कहता है कि इसकी अस्पष्ट शुरुआत से ही जो बाहर कलाकारों की, आउटसाइडर बाहर कलाकारों की जो कला थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोविंग, तीव्र गति से प्रगति करना, वृद्धि करना, ग्रोविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में रुचि, इन कॉन्टेम्परेरी समकालीन, सेम टाइम, इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बाहर कलाकारों की कला थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समकालीन कला में सबसे ज्यादा फास्टर सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होता हुआ, ग्रोविंग माने विकसित होता हुआ एक रुचि का क्षेत्र बन गया। दिस जीनर इज डिस्क्राइब्ड, जो जीनर मीन्स जो स्टाइल है, शैली है, वो वर्णित की जाती है, डिस्क्राइब्ड में वर्णित की है एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। ये शैली वर्णित की जाती है
क्योंकि द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, कि वो कलाकार जिनको, वो कला जिनको नो राइट टू बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होने का उन्हें अधिकार ही नहीं है। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेनिंग भी प्राप्त नहीं की है। गेट सॉ टैलेंट, लेकिन सॉरी येट तो भी सॉ टैलेंट आर्टिस्टिक इनसाइड, फिर भी भले ही उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं पाई है तो भी वे टैलेंट आर्टिस्टिक इनसाइड, फिर भी वो कलात्मक अंतर्दृष्टि, प्रतिभा और कलात्मक अंतर्दृष्टि को प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। Their works are a stimulating contrast, और उनके जो कार्य हैं वे स्टिमुलेटिंग, एक उत्तेजक के रूप में, कंट्रास्ट माने अलग है, टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम आउट ऑफ स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा के योगदान है, उन मुख्य धारा के योगदान से काफी वो अलग है, वे उत्तेजक रूप से या रोचक ढंग से वो अलग है, मुख्य धारा की कलाकृतियों से, मुख्य धारा के योगदान से वे काफी कुछ अलग है। अराउंड द टाइम, जिस समय डुफ्लेट या ड्यूफ्लेट बाज प्रोपाउंडिंग, जो ड्यूफ्लेट था जब अपने प्रोपाउंडिंग प्रेजेंटिंग इट मींस विचार प्रकट कर रहा था इन इंडिया, भारत में, तो एन अनट्यूटोर्ड अनौपचारिक रूप से शिक्षित, जीनियस, अनौपचारिक रूप से शिक्षित मतलब कहने का असाधारण प्रतिभावान, जीनियस जो होता है, बाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वह एक पैराडाइज इस हेवन का निर्माण कर रहा था। ईयर्स एगो, वर्षों पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, पैच माने छोटे छोटे टुकड़े जंगल के, दैट ही बिगिन, उसने क्लियरिंग, साफ करना शुरू किया छोटे छोटे जंगल के पार्ट्स को, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपना बगीचा बनाने के लिए, इस स्कल्प्टेड, पत्थरों को काट छांट करके, विद स्टोन माने पत्थरों को काट छांट करके उसने अपना स्वयं का बगीचा बनाने का निर्णय किया। क्या? छोटे छोटे जंगल के पार्टों की सफाई करके। एंड रिसाइकिल, और पुनः प्रयोग में आई हुई सामग्री का प्रयोग किया, मटेरियल माने सामग्री, इस नॉन, जिसका निर्माण किया, जो चीज बनाई, उसको द वर्ल्ड टुडे, आज संपूर्ण संसार, एज अ रॉक गार्डन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से जानता है। इट्स 18 years old क्रिएटर डायरेक्टर, अब इसको पुरस्कृत किया गया, जैसे रॉक गार्डन का निर्माण किया, तो 80 वर्षीय वह वृद्ध बूढ़ा निर्माता और निर्देशक, कौन? उसका नाम क्या है? नेकचंद। ये निर्देशक जो है, जो नेकचंद है, इस नाउ हेल्ड, इसका स्वागत हुआ, हेल्ड माने वेलकम्ड, एज इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर यार बाहर कलाकारों की कला। क्या है बाहर कलाकारों की कला? अभी हमने आपको बताया था कि बाहर कलाकारों की कला का मतलब होता है कि आउटसाइड आर्ट रिफर्स टू दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, who have no right to be artist, as they have received no formal training, yet saw talent and artistic insight. ये है आउटसाइडर आर्ट। लेखक कहता है कि उसने आउटसाइडर आर्ट का सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े योगदान देने वालों के रूप में उसका स्वागत किया गया। द 50th इशू, 50 मतलब 15वां, 50वां भी लिखा है कहीं, 15वां इशू, 15वां अंक, स्प्रिंग 2005 एट रा विजन। रा विजन एक पत्रिका है यूके, इंग्लैंड की पत्रिका है रॉ विजन, उसके एक अंक है इशू, 15वां अंक है, प्रकाशन है उसका, वह ब्रिटेन पर आधारित पत्रिका है, इंग्लैंड की पत्रिका है। वो पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन,
वह पायनियर माने अग्रणी इन आउटसाइड आर्ट ऑफ पब्लिकेशन, जो आउटसाइडर आर्ट के प्रकाशन में वो राविजन नाम की पत्रिका, जो कि बसंत 2005 में उसके 15वें अंक, वो पत्रिका सबसे अग्रणी है और फीचर्स नेकचंद, और उस पत्रिका में नेकचंद को महत्व भी दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एंड इज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके रॉक गार्डन स्कल्पचर जो पाषाण कला मूर्ति कला है उसको भी महत्व दिया है। वीमेन बाय द वाटरफॉल, उस पाषाण कला का नाम क्या है? वीमेन बाय द वाटरफॉल, उसको महत्व दिया उसने पत्रिका में 15वें अंक में। ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, सॉरी एनिवर्सरी इश्यूज कवर, और वो जो 15वां अंक है उस पत्रिका का वो वार्षिक जन्म का अंक भी है, और उस पत्रिका के इशू कवर मुख्य पृष्ठ पर वोमेन बाय द वाटरफॉल, जो कि नेकचंद की जो पाषाण कला है, हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, उसको भी महत्व दिया है उस पत्रिका में 15वें अंक पर। द नोशन ऑफ आर्ट ग्रट, बात अब तो क्लियर हो गई होगी कि हु इज नेकचंद, नेकचंद कौन है। तो जो नेकचंद है वो इंडिया बोर्न पेंटर है, और कौन है? ही वाज एन अनट्रेन्ड आर्टिस्ट है वो, और कौन है? ही वाज रिनोन्ड फॉर हिज मास्टरपीस, ही वाज फेमस फॉर हिज मास्टरपीस स्कल्पचर्ड वर्क विद स्टोन एंड रिसाइकिल्ड मटेरियल, और कौन है वो? ही वाज एक्सपोनेंट ऑफ रॉ आर्ट व्हिच रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। ये है उसकी उपलब्धियां। हार्डली अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट, आउटसाइडर आर्ट refers to those art, है ना, those art who have no right to be artists as they have received no formal training yet saw talent and artistic insight। उसके बाद आर्ट ब्रट क्या है? आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट आर द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हाउ इज नेकचंद ऑनर्ड, तो नेकचंद को कैसे ऑनर्ड किया गया। तो यहाँ पर हाउ इज, कैसे उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ आप लोग नेकचंद की जो सम्मानित किया गया, अब मैं बताने वाला हूं कि नेकचंद को कैसे सम्मानित किया गया। हाउ वाज कर लीजिएगा, हाउ वाज नेकचंद ऑनर्ड बाय द, या शॉर्ट में यही है, हाउ वाज नेकचंद ऑनर्ड, यहाँ बात कर दो, इस नहीं है। हाउ वाज नेकचंद ऑनर्ड, नेकचंद को कैसे ऑनर्ड किया गया, कैसे सम्मानित किया गया। तो ये जो नेकचंद किसके सपोर्टर थे? आउटसाइडर आर्ट के। तो यहाँ पर जो नोशन ऑफ द आर्ट ग्रट है और रॉ आर्ट है, कि जो आर्ट ग्रट का जो विचार है, रॉ आर्ट का जो विचार है, बाज ऑफ वर्क्स, वह एक कलाकृतियों का ही था। दैट बियर इन दियर रॉ स्टेट, जो कि उनकी एक कच्ची अवस्था में था। एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, सांस्कृतिक और आर्टिस्टिक कलाकृति के जो प्रभाव है उनके सामने कच्ची अवस्था में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज और प्रत्येक चीज, फ्रॉम टिन, सिंक, टिन से लेकर सिंक तक, कुंड हौदी, सिंक, और सिंक से लेकर के ब्रोकन डाउन कार, टूटी हुई कार तक, कुड बी मटेरियल फॉर वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी ऐसा टूटा हुआ सामान, ये सब कलाकृति की सामग्री हो सकती है। समथिंग, ऐसी चीज का, नेकचंद हैज टेकन टू डिजीइंग हाइट्स, नेकचंद जो कि पेंटर है, इंडियन है, वो नेकचंद ने टेकन का मतलब यहाँ पर स्थान देने से है। डिजिंग हाइट्स, डिजिंग हाइट का मतलब होता है महत्वपूर्ण स्थान देना,
मतलब कहने का चाहे वो सिंक हो टूटा हुआ, चाहे वो टिन हो, चाहे वो ब्रोकन डाउन कार हो, ये सब किसी भी कलाकृति की सामग्री हो सकते हैं। और जो नेकचंद है उसने इन सबको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने कि ये कोई भी चीज, प्रत्येक वस्तु चाहे टिन से लेकर सिंक और सिंक से लेकर टूटी हुई कार तक ये कलाकृति की सामग्री हो सकती है। ऐसी चीज का नेकचंद है टेकिंग टू डिजिंग हाइट, नेकचंद ने बड़ा ही डिजिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, हाइट का मतलब यहाँ ऊंचाई, सॉरी स्थान दिया है। टेकिंग माने शाब्दिक अर्थ तो लेना है, लेकिन यहाँ लेने से। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, अपनी कला को, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब मान्यता देना भी होता है, यहाँ पर सम्मान देना। सम्मान देने के लिए एस एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट, टेस्टिमोनी प्रमाण, और द डिफरेंसेस माने अंतर, अ सिंगल मैन माने एकाकी व्यक्ति, कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, अपने सपने। जब भी कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो है, जब अपने सपनों के लिए जीता है, सपनों को जीता है, तो क्या कुछ कर सकता है। नेकचंद की कला इसका एक उत्कृष्ट प्रमाण देती है। Recognizing that an outstanding testimony of differences, a single man, differences of single can make any lives his dream. He lives his dream. जब कोई व्यक्ति अपने सपनों के लिए जीता है तो वह क्या कुछ कर सकता है। नेकचंद की कला इसका एक उत्कृष्ट प्रमाण देती है। इसके बाद आप लोग ऐसे भी इसको क्लियर कर सकते हो कि recognizing that an outstanding testimony, कहता है लेखक एक एकाकी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में क्या अंतर पैदा कर सकता है। टेस्टिमोनी ऑफ डिफरेंसेस इज सिंगल मैन कैन मेक, तो आ सिंगल मैन कैन मेक द डिफरेंसेस, क्या अंतर पैदा कर सकता है। एक उत्कृष्ट महत्वपूर्ण प्रमाण है, यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। मतलब इस बात को मान्यता देते हुए, इस बात को मान्यता देते हुए जो नेकचंद है उसने क्या किया, कहता है कि इस चीज के लिए नेकचंद को क्या किया गया, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, जो स्विस कमीशन है यूनेस्को will be honoring him by the way of European exposition of his work। उस कमीशन ने जो नेकचंद के को वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन माने प्रदर्शन, ऑफ हिज वर्क माने उसके कार्यों का, एक्सपोजिशन माने व्याख्या भी होती है। तो इस स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को जो है उसको इस यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, मतलब उसके कार्य के लिए एक यूरोपियन प्रदर्शन में उसका सम्मानित भी करेगा, उसे सम्मानित भी किया जाएगा। द 5 month इंटरेक्टिव शो, और ये जो शो है, ये जो एक्सपोजिशन है, ये जो व्याख्या या प्रदर्शन है, ये 5 महीने तक पारस्परिक प्रदर्शन इसका होगा। इंटरेक्टिव पारस्परिक 100 प्रदर्शन होगा रियल्म ऑफ नेकचंद, इसके रूप में रियल्म ऑफ नेकचंद का एक तरह से ये 5 महीने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बिगिनिंग अक्टूबर से शुरू होगा। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और यह प्रदर्शन अक्टूबर से शुरू होगा और हेल्ड माने आयोजित होना, लीडिंग माने प्रमुख, म्यूजियम माने संग्रहालय, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में प्रमुख संग्रहालयों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। कब से? अप्रैल से। मतलब ये नेकचंद के सम्मान में होगा। द बिगेस्ट अवार्ड, तो नेकचंद कहता है, जो कि भारतीय पेंटर है जिसने रॉक गार्डन का एक स्थापना की है, बनाया है, डायरेक्टर है उसका, क्रिएटर है, वो कहता है कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, बिगर, अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो क्या है, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि जो गार्डन है उस गार्डन में वॉकिंग करना, घूमना, और सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, और जो हमने कृतियां हैं हमारी
उनका लोगों को आनंद लेते हुए देखना, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। लोगों को अपनी कृतियों का आनंद लेते हुए देखना और गार्डन में घूमना। दूसरा, गार्डन में घूमने के दौरान मैं लोगों को अपनी कृतियों का आनंद लेते हुए देखें, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अंडरस्टैंड? रिवार्ड नेकचंद सीज, कौन कहता है? नेकचंद कहता है। तो क्वेश्चन दिया है, हाउ वाज नेकचंद ऑनर्ड? नेकचंद को कैसे ऑनर्ड किया गया? अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि नेकचंद जो है वो ऑनर्ड किया गया किसके द्वारा? बाय द स्विस कमीशन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। समझ में आ गया कि ही वाज ऑनर्ड बाय द स्विस कमीशन इन एक्सपोजिशन। वह स्विस कमीशन के द्वारा क्या किया गया? उसको ऑनर्ड किया गया बाय द स्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसको और क्या किया गया उसको? तो ही वाज मेड द डायरेक्टर ऑफ हिज क्रिएशन रॉक गार्डन, और उसको रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है उसका उसको डायरेक्टर भी बनाया गया। इन दिस वे यू विल राइट द आंसर। अंडरस्टैंड? और ये भी आप लास्ट की लाइनें भी लिख सकते हो क्या कि बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड इन लीडिंग म्यूजियम इन, तो क्या इंटरेक्टिव शो रियल ऑफ नेकचंद, ठीक है, विल बिगिन अक्टूबर एंड इट विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड, करेक्ट?